में जिस तरीके के क्यूज़ निकल के आए हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वॉर अभी चल ही रहा है, वो हमास और इसराइल वाला, और उसके बीच में जो बाकी चीज़ें थी वो स्टेबल थी। वो क्रूड हो, बॉन्ड यील्ड हो, उन सब में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और भारतीय बाज़ारों में DIA की तरफ से ज़बरदस्त बाइंग, इन सब के बीच में आपको ये प्ले करना है कि आज बाज़ार कैसा बिहेव करेगा और किस तरीके की चीज़ें प्ले आउट होती हुई दिखेंगी। अनुज, गुड मॉर्निंग। और कल आपने चर्चा की थी कि खुलते ही बाई करना चाहिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। और गुड मॉर्निंग। कल क्लोजिंग में एक्चुअली हमने लॉन्ग्स कैरी कराए थे। ये कहा था कि लॉन्ग्स कैरी करिए, भले ही थोड़ा हेज कर लीजिए अपने आप को। मैं तो क्लियरली, मुझे मतलब एक व्यू है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज गैप अप हो रहा है। ये हमारा कल भी व्यू था कि आप बाय करिए और लपक लीजिए जो भी गैप डाउन मिले। और मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि एक बार के लिए अगर ये एस्केलेट हो गया मामला, तो हो सकता है एक बार के लिए फिर मार्केट अगर नीचे आए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दो चीज़ें हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो मार्केट में अब ट्रेड बहुत सिंपल है। एक स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें। कल भी हमारा एक व्यू यही था, और कल वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस वो एक बहुत सिंपल है, और वो दो तरीके के स्टॉप लॉस हैं, एक ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए। ट्रेडर के लिए जो स्टॉप लॉस है, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और स्पेशली अगर आपने कल का लॉन्ग कैरी किया है, अगर आपने कल का लॉन्ग कैरी किया है तो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा कल का लो 19,480। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं जो अब 21,000 22,000 के निफ्टी के लिए अपने आप को पोजिशनली अप्रोच कर रहा है, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 19,255 का, पिछली सीरीज का लो, उस स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ये बात होगी ट्रेडर्स की। इन्वेस्टर्स के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप इस बार वो काश फैक्टर मिस नहीं करना चाहते, मतलब कि 6 महीने बाद की काश मैंने ले लिया होता, तो पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स और वॉर हमेशा बेस्ट इंस्टेंसेस होते हैं। मैंने कल एक वॉर पे भी एक्सप्लेन किया था कि जब जब वॉर हुई है उसके बाद अगर आपने बाय किया है तो अच्छा पैसा बनता है। देखिए क्या होता है ना, एक बार एक बहुत टाइम पहले की बात है ये, मतलब जब स्टॉक मार्केट्स की शुरू की बात है, एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हुआ करते थे। तब एक जब वियतनाम वॉर हुई थी तो उसमें उन्होंने अपने एक डीलर को फ़ोन करके कहा कि क्या हो रहा है। बोले सर वॉर आ गई है बहुत बड़ी और बहुत दिक्कत हो रही है। बोले हाँ तो खरीद लो, सब कुछ खरीद लो। तो वो डीलर परेशान कि क्यों खरीद लो। बोला देखो, अगर वॉर में अगर हम चले ही गए तो इस पैसे का करेंगे क्या, अगर वॉर खत्म हो गई तो फिर इससे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए हमेशा वॉर में आपको खरीदना चाहिए। और ट्रेडर्स मतलब इन्वेस्टर्स को तो हर डिप को बाय करें, ट्रेडर्स रिस्पेक्ट करें स्क्रीन का, ऑब्वियसली वो भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं है कि मेरा भी ये नहीं कि बस आपने ले बाय करना। अगर स्क्रीन कहेगी कि नहीं वो बाय ट्रेड नहीं वर्क कर रही है तो हम अपने आप को रीएडजस्ट करेंगे। अभी तक स्क्रीन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर 19,675 निकला तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, इसी का ध्यान रखिए। 19,675 वो, उसमें हम आपका फॉलोइंग 20 डे EMA और सीरीज का हाई दोनों नेगेट करेंगे। तो इस नंबर पर भी ध्यान रखेंगे जब हम निफ्टी आउटलुक पर आएंगे तब। बहुत बढ़िया, ये है अपफ्रंट कमेंट्री। और बाकी कल सुबह बात हुई थी, हिस्टोरिकली हमेशा जब भी ग्लोबली वॉर रिलेटेड इक्विटीज पे दिक्कतें आती हैं तो बेहतरीन मौके होते हैं खरीदारी करने के। और इनफैक्ट इवन कल के लिए मेंशन था खुलते ही खरीदना है, 500 550 के जोन्स पे ऐड करिएगा, 450 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वही 500 के आसपास के लेवल से खुलते ही बाजार घूमा था और एक नीट 100 पॉइंट का ऊपर की तरफ ट्रेड दिया था उसी वक्त। वो बहुत बढ़िया ट्रेड था जो प्ले आउट हुआ स्क्रीन पे। खैर आज थोड़े से समीकरण बदले नजर आएंगे।